यूं तो खबरों की दुनिया में हर खबर होती है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को पूरे देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि इस प्रोग्राम में आज क्या कुछ रहने वाला है खास। बंजर जमीन पर हरियाली की गुड न्यूज, खुशियों का होम, बुजुर्गों के मन का तिलक। जब अपनों ने छोड़ा साथ तो इन्होंने थामा हाथ। कैसे लोगों को चढ़ा किताबों का चस्का। हरदोई में मोबाइल लाइब्रेरी बदल रही है ग्रामीणों की तकदीर। देश का पहला शून्य अपशिष्ट चिड़ियाघर जीरो वेस्ट मॉडल पर हुआ विकसित। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी स्थित मन का तिलक आश्रम में। यहाँ बुजुर्गों की कहानियाँ नई सुबहें लिखती हैं। यहाँ हर शख्स की एक अलग कहानी है। तो कैसा है मन का तिलक और क्या है यहाँ की कहानी, आइए जानते हैं। बेटा एक है वो, मतलब शादी से पहले ही माँ से मरने में भी नहीं आया वो। कल तो मैं मर गया तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तब मैंने यहाँ पर देखा हिसाब किताब, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सभी नहीं रोया। तेजी से आधुनिक होती इस दुनिया में बुजुर्गों की दुर्दशा अक्सर अनदेखी हो जाती है। प्रगति और बदलाव की भागदौड़ में कहीं खो जाती है। ये एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी कड़वी सच्चाई से प्रेरित होकर साल 2018 में दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन विशेस एंड ब्लेसिंग्स ने जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने का संकल्प लिया। एक छोटा सा घर हो अपना, बच्चे हों, खुशियाँ हों, हर किसी का यही तो है सपना। लेकिन इस बीच सफ़र में जब आपका अपना कोई हाथ छोड़ दे, आपके अपने आपका साथ निभाने से इनकार कर दें, तो सोचिए आप कहाँ जाएंगे। ऐसे ही लोगों के लिए आगे आया है विशेस एंड ब्लेसिंग्स। तो आज हम मौजूद हैं मन का तिलक वृद्धाश्रम में और देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को अपनों जैसा प्यार मिल रहा है, घर जैसी खुशियां मिल रही हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इन्हीं लोगों के पास। मन का तिलक एक ऐसा आश्रय स्थल जो बेसहारा बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस विश्वास पर आधारित कि हर बुजुर्ग सम्मान, प्यार और आराम के साथ जीने का हकदार है। ये वृद्धाश्रम पूरी तरह से निःशुल्क समग्र देखभाल प्रदान करता है। सूरज की पहली किरण जब वृद्धाश्रम की खिड़कियों से झांकती है तो इन बूढ़ी आंखों में चमक आ जाती है। इस उम्र में जब बेटा भूल गया तो ये दीवारें इनके लिए घर बन गई। यहाँ हर नाश्ते की टेबल पर खाने की खुशबू के साथ हंसी की लहर दौड़ती है। मुफ्त भोजन, दवा और वो प्यार जो परिवार से ज्यादा गहरा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल अपने घर जैसे ही है। बच्चे भी हमारे घर जैसे हैं, जो खाना बनाते हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं। हमें लगता नहीं है कि हम अपने बच्चों से अलग हैं, लगता है हम अपने बच्चों के साथ ही हैं। और वाकई सच बात है, ये हमारे बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। यहाँ आना क्यों हुआ? बस जी वह घर वालों ने धोखा दिया है। सब कुछ है, पोते पोती हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सब अलग है, मैं अलग हूँ। मैं आश्रम में बहुत खुश हूँ, चिंता है ही नहीं किसी बात की।
हमारे पास जो रेजिडेंट्स आते हैं, जो बुज़ुर्ग आते हैं, यूजुअली लोग इनमेट्स बोलते हैं, बट हम लोगों ने इनमेट्स नहीं बोलते हैं, हम लोगों ने रेजिडेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है और वो इस घर के निवासी हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री हैं। जो अंतिम यात्रा उनकी होती है वो भी हम लोग अपनी तरफ से ही करते हैं, उसके लिए भी कोई चार्जेस किसी की तरफ से नहीं होते, क्योंकि ये बेसहारा हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ हैं बट वो ना के बराबर हैं, नहीं रखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। तो कुछ बुज़ुर्ग हमारे पास ऐसे हैं जो अपने ही पेंशन में से एक अमाउंट हमें निकाल करके उन्होंने एक हमारे पास पहले से डिपॉज़िट कर दिया कि ये हमारी इच्छा है कि जो हमारी अंतिम यात्रा निकले वो हमारे पैसों से निकले। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पार्शियली CSR फंडेड है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग कोई एड नहीं लेते हैं, बाकी हमारे डोनर्स हैं जो हेल्प करते हैं, काफ़ी जेनरस डोनर्स हैं। स्वच्छ और आरामदायक आवास, पौष्टिक भोजन, मनोरंजक गतिविधियां, समय पर चिकित्सा देखभाल और सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक सहारा इस घर को खास बना देता है। अलग अलग परिस्थितियों और प्रताड़ना सहने के बाद यहाँ पर ये वृद्धजन पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद वे बस यहीं के होकर रह जाते हैं और प्रेम और अपनेपन में इतना बंध जाते हैं कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। काकी कहती हैं यहाँ अकेलापन नहीं, अपनापन मिला है। नहीं मैडम जी, मेरा घर नहीं है। मेरा घर एक था 25 गज का, ससुराल की तरफ से। मेरी माँ बहुत गरीब थी, उनके पास सांस की मरीज थी, उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं। मैं अकेली बेटी थी अपनी माँ की, पर हालात ऐसे थे कि मेरी माँ कुछ कर नहीं पाई मेरे लिए। वो मेरे गम में ही, मेरे दुख में ही वो मर गई, छोटी सी मर के जल्दी मौत हो गई उनकी। और वही चीज़ आगे जब मेरी शादी हुई थी, मेरे ससुराल में मेरे जो पति थे वो सही नहीं मिले थे, करने वाले थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने मतलब जो कमाया जाकर अपने ऊपर ही खर्च किया, मुझे नहीं कमा के दिया। मैंने अपनी मेहनत, हर मेहनत मजदूरी करके मैंने 4 बच्चे अपने पाले थे। अब इस टाइम मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटा मेरा 2003 में डेथ हो गई थी, 18 साल के बेटे की। 2 मकान बेच के मैंने अपनी बेटियों की शादी करी, बेटे की भी करी, पर मेरे बच्चों में कोई बुराई नहीं है, पर मजबूरी है कि वो अपने हालात के आगे बहुत मजबूर है। तो देखा आपने, एक वो प्यार जो उन्हें अपने पति से मिलना चाहिए था, अपने बच्चों से मिलना चाहिए था, अपने परिवार से मिलना चाहिए था, वहाँ नहीं मिला, और वो मिला यहाँ मन का तिलक NGO इस वृद्धाश्रम में आके। जी हाँ, असल मायनों में कहते हैं घर भी वही होता है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ अपने होते हैं, जहाँ मोहब्बत होती है, और ये सब अब इनके अपने बन चुके हैं। ये एक परिवार की तरह है जहाँ रह रहे बुजुर्गों को ये स्वयंसेवी अपने माता पिता, दादा दादी की तरह प्यार और व्यवहार करते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते। जहाँ प्यार और अपनापन मिलता है, वहाँ रिश्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज।